Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number first, class 9th. क्लास 9th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन और मेनली इसके जो एमसीक्यू हैं उसी पोर्शन को कंप्लीट करेंगे स्पेशल फॉर एनटीएससी एंड सीबीएसई एग्ज़ाम। इसके अंदर हम जो सीबीएसई के जो भी एमसीक्यू हैं जो सीबीएसई के एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है या फिर आप एनटीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल का काम करेगा हमारी ये वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक्स्ट्रा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे और साथ में जो भी आपके जो भी डाउट होंगे उनके भी हम एक डाउट क्लास है वो बनाएंगे। अलग से जो डाउट क्लास है वो भी आपके सामने आएगी और डेली आपको एक चैप्टर की जो वीडियो है वो देखने को मिलेगी। क्लास 9th और क्लास 10th, 9th और क्लास 10th दोनों क्लासों की जो ज्योग्राफी की जो एमसीक्यू की जो सीरीज़ है वो मैं पहले भी करा चुका हूँ, पर ये काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने इनको लेने की कोशिश की है ताकि आपको कोई भी जो प्रॉब्लम हो फेस न करनी पड़े। बेटा डेली आपको एक वीडियो या फिर आपको दो वीडियो हैं वो देखने को मिलेंगी क्लास 9th और 10th के अकॉर्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और कुछ एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो आप नोट कर सकते हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। जो मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी इसको ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, वहाँ से भी आप ये जो चैप्टर है फर्स्ट इसकी जो पीडीएफ है वो ले सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको हमारा जो व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो ज्वाइन करना होगा और व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद आपको हमारी ये जो पीडीएफ है वो देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है, इंडिया इज ए वेस्ट कंट्रीज लाइज इंटरली इन द, जो इंडिया है वो कहाँ पे लाई करती है। ये एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया है वो कहाँ पे लाई करती है। तो आपको सभी को पता है कि जो इंडिया है वो लाई करती है किसमें, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर। नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर लाई करती है, बट एक्चुअल लोकेशन पूछ लिया जाए, देखिए ये तो है हमारा क्या है, ग्लोब है और हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये है हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है। ये तो हो गया हमारा इंडिया है वो, ये इक्वेटर है, ये आपको पता होगा बेटा ये इक्वेटर है, 0 डिग्री है। और अब क्या है, ये तो हो गया यहाँ पे हमारा जो इंडिया है वो लाई करता है। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसे और डिवाइड कर देते हैं, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। इंडिया जो लाई जो करता है वो करता है नॉर्थ ईस्ट में। इंडिया जो लाई करता है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो लाई है वो करता है। तो यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन है वो पूछा गया था तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो काफ़ी सिंपल ही देखने को मिलेगा। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर इज द राइट आंसर। लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड अबाउट, जो लैटिट्यूडनल और जो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है मेनलैंड का, अबाउट कितना है वो किसके आसपास है। जैसे आपको पता है, मैं एक सिंपल भाषा में मैं बात करूं कि इंडिया का जो, ये सपोज कर लीजिए कि ये इंडिया है तो यहाँ पे है 97, ईस्ट के अंदर है 97.25 डिग्री, ये है ईस्ट। और यहाँ पे नॉर्थ के अंदर है 37.6 नॉर्थ है ये। और नीचे जो साउथ है वो है 8 डिग्री, पॉइंट नहीं है, 8 डिग्री 4 मिनट है, ये पॉइंट नहीं होता बेटा, ध्यान रखना इस बात का, मैंने यहाँ पे पॉइंट बोल दिया उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे ये है 68 डिग्री 7 मिनट। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर है नियर बाई। तो नियर बाई जो डिफरेंस जो देखने को मिलता है तो वो 30 डिग्री का हमें जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। अब आगे पूछा है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, ईस्टर्न जो मोस्ट है वो लॉन्गिट्यूड कितना है 97.25। ये यहाँ पे ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके अंदर आप फिल कर सकते हैं 97.25 ईस्ट। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब आगे देखते हैं,
अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है ब्लैंक डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट। वो कौन सी जो रेखा है, कौन सी जो लाइन है और जो इंडिया को टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड है वो करती है। तो ये है हमारी ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इक्वेटर आपको पता है कहाँ पे है। इक्वेटर जो अलग करती है वो करती है नॉर्थ हेमिस्फीयर को, और साउथ हेमिस्फीयर को जो अलग करती है वो है इक्वेटर। और जो इंडिया को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है वो है ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर। और जो कैप्रिकॉर्न है बेटा, ये कैप्रिकॉर्न है, ये साउथ हेमिस्फीयर के अंदर हमें देखने को मिलती है। आपसे पूछ लेगा कि साउथ हेमिस्फीयर के अंदर 23 डिग्री 5 मिनट पे कौन सी जो रेखा है या कौन सा मैं कहूँ कि कौन सी जो लाइन है वो डिवाइड करती है। ये एक तरह की काल्पनिक रेखाएं हैं, एक इमेजरी लाइन है। इनको केवल इमेज किया गया है, एक्चुअल में ये लाइन नहीं है, केवल ये एक इमेजरी लाइन है। तो ये है जो कैप्रिकॉर्न है वो है साउथ हेमिस्फीयर के अंदर, और जो कैंसर है वो है हमारी नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर। इक्वेटर साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर को अलग करती है। ये बातें आपको पता है। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। हाउ मेनी स्टेट कवर, कितने जो स्टेट हैं उनको कवर करती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जल्दी से मुझे आप बताएंगे, और यही आपका होमवर्क है। साथ के साथ अपना होमवर्क है वो भी आप करते रहें, क्योंकि आपको हर एक जो चीज़ें हैं वो आपको पता भी होनी चाहिए कि कैसे हैं। चलिए बेटा अब आगे डिस्कस करते हैं। ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो आपके एनसीईआरटी के बुक के अंदर दे रखे हैं बेटा, याद रख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। एक तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कितनी जो स्टेट हैं उनसे होकर गुजरती है, और कौन कौन से स्टेट हैं और कहाँ से होकर गुजरती है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आप जल्दी से मुझे आंसर बताने की कोशिश करें कि क्या आएगा। इसका आंसर आएगा उड़ीसा। यहाँ पे उड़ीसा आएगा बेटा, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रखा है बेटा हमारा, साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया लाइज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज इन। क्या है कि जो अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है ये एक मेनलैंड है, ये कहाँ पे लाई करते हैं, साउथ ईस्ट में आते हैं। आपसे साउथ ईस्ट आइलैंड है उनके बारे में पूछ सकता है कि वो कौन सा है, तो वो है अंडमान एंड निकोबार। और अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है वो कहाँ पे हैं, तो ये आपको सभी को पता है, वो है हमारे बे ऑफ बंगाल में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। लक्षद्वीप आइलैंड ये कहाँ पे है, लक्षद्वीप आइलैंड ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, ये है अरेबियन सी के अंदर। देखिए मैं आपको लोकेशन है वो भी बना के दिखा रहा हूँ बेटा। यहाँ पे ये तो नीचे है हमारा इंडियन ओशियन, यहाँ पे तो है इंडियन ओशियन, और यहाँ पे आपको देखने को मिलती है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे है अरेबियन सी। तो यहाँ पे आपको अंडमान एंड निकोबार देखने को मिलेंगे, और इस साइड अरेबियन सी के अंदर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा बेटा। तो इतना क्लियर है सभी को। अब आगे देखते हैं बेटा द साउथर्न मोस्ट पॉइंट। हमारे जो साउथर्न मोस्टर्न जो पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। बिल्कुल साउथ मोस्टर्न पॉइंट बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। तो इससे आपको एक काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है जो क्वेश्चन है वो पूछ सकता है कि 2004 से पहले इंडिया का साउथर्न मोस्टर्न पॉइंट कौन सा था। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं इंदिरा पॉइंट था। या आपसे पूछेगा कि इंदिरा पॉइंट है वो सबमरीन्ड कब हुआ, वो कब डूबा, तो 2004 में। अब वो ये एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये जल्दी से मुझे आप कमेंट करके अभी बताएंगे कि इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे था, उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे थी। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि कहाँ पे था इंदिरा पॉइंट। तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं ये था हमारा अंडमान एंड निकोबार के अंदर। कहाँ पे था बेटा, अंडमान एंड निकोबार। जो निकोबार जो आइलैंड है उसमें ये था इंदिरा पॉइंट। और सुनामी
सुनामी के कारण ये 2004 के अंदर ये डूब गया। इसका जो आंसर होगा वो बेटा होगा सी। तो यहाँ से आपको अलग अलग जो क्वेश्चन है वो भी पूछ सकता है। और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी भी पूछ लिया जाए तो वो भी है लक्षद्वीप, 32.8 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका एरिया है। अब आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रखा है, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ ब्लैंक मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो एरिया है वो कितना है ये आपको बताना है मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। तो आप जल्दी से मुझे बताएंगे। तो इसका जो आंसर है वो है डी, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड परसेंटेज पूछिए कि इंडिया के पास कितनी लैंड है। तो आपको पता है कि, चलिए एक बार बता दीजिए, फिर मैं आपको बता भी दूंगा। एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन है, जल्दी से आप उनको भी नोट डाउन है वो कर सकते हैं, या आप अपनी बुक के अंदर लिख सकते हैं साथ के साथ। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.4%। इंडिया के पास 2.4% है पूरे वर्ल्ड की। 100% भूमि में से केवल इंडिया के पास कितनी है, 2.4%। अब यहाँ से दो चीज़ें बनती हैं। इंडिया कौन सी रैंक पे आता है? एरिया के अंदर रैंक है इंडिया की 7th। इंडिया की रैंक है 7th और इंडिया से 6 बड़े देश हैं। सबसे बड़ा जो देश है वो है रसिया, रूस है। रूस के पास जो एरिया है वो 17.09% है। और फिर दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। जो कनाडा है वो आता है, और कनाडा के पास जो एरिया है वो है 9.98%। 9.98% है। और फिर है चाइना। चाइना के पास ये 4th नंबर पे आता है चाइना। तो चाइना के पास है 9.60। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है यूएसए। अब ज़्यादा डिटेल में न जाएं बेटा, आप सिर्फ इन्हीं को याद है वो कर सकते हैं। 9.83% है वो आता है। तो सबसे ज़्यादा पहले आप रसिया का याद रख सकते हैं, कनाडा का याद रख सकते हैं, चाइना का याद रख सकते हैं। और फिर भी आपको कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये इनके बारे में पूछेगा नहीं, केवल इंडिया के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से हैं। अब आगे बात करते हैं बेटा, इंडिया हैज़ द लैंड बाउंड्री अबाउट ऑफ। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है? अब लैंड बाउंड्री के बारे में पूछा गया है आपसे कि इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वो है हमारा ऑप्शन सी, 15,200 किलोमीटर। ये केवल मेन लैंड है, ये बात याद रखना। यहाँ पे केवल मेन लैंड के बारे में पूछा था। अब इसके अंदर आइलैंड को और इंक्लूड कर दिया जाए, तो ये हमारी 16.6 किलोमीटर हो जाएगी। ये आपको याद रखनी है। ये हमारी क्या है, ये कोस्ट लाइन है। ये मेन लैंड मैंने आपको बता दी है, प्लस इसको कोस्ट लाइन और ऐड कर दिया जाए। ये है हमारी कोस्ट लाइन की, जिसमें हम आइलैंड को इंक्लूड करते हैं। जो आइलैंड है उनको भी इंक्लूड कर दिया जाए तो ये है हमारी। अब बात करते हैं अब मेन लैंड की। अकेला जो मेन लैंड है हमारा वो है हमारा 5422.6 किलोमीटर। और जबकि जो टेरिटरीज हैं हमारी वो हैं 2094 किलोमीटर। तो ये सभी की सभी हैं जो मैंने आपको बताई हैं, डाटा हैं, ये आपको याद रखना है। और ये आपसे पूछ सकता है, कहीं से भी आपसे है ये पूछ सकता है बेटा। तो इन चीज़ों को आप याद है वो रख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ये अपनी जो बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर करते हैं। यदि आपको मैप आसानी से आता है तो आप आसानी से बता सकते हैं।
तो ये जो है अपनी बाउंड्री जो शेयर करती है वो करती है नेपाल के साथ। माई फ्रेंड, मेरा एक जो फ्रेंड है वो घूमने गया एक ऐसी कंट्री के अंदर जो इंडिया के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर नहीं करता, तो वो है हमारा ऑप्शन बी, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान है वो राइट आंसर है। अब यहाँ से आपके दो क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो लैंड बाउंड्री है वो शेयर किसके साथ करता है। इंडिया है वो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो किसके साथ करता है, वो करता है बेटा बांग्लादेश के साथ। ये है वो आप याद रख सकते हैं, जो बांग्लादेश है उसके साथ इंडिया सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। ये करता है 96.7 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है वो शेयर करता है। यह तो है सबसे ज़्यादा। और सबसे कम जो करता है वो करता है अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ ये करता है केवल 106 किलोमीटर। अब काफ़ी बोलते हैं कि सर पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ आप याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए उसके अंदर आपको अलग अलग से ऑप्शन है वो मिलेंगे। तो चाइना के साथ हमारा जो शेयर करते हैं वो 3488 किलोमीटर है, हम इतना शेयर करते हैं। तो सेकंड नंबर पे हम ज़्यादा जो बाउंड्री है वो शेयर करते हैं किसके साथ, चाइना के साथ। और तीसरे नंबर पे जो बाउंड्री जो शेयर करते हैं वो करते हैं हम पाकिस्तान के साथ, 3323। ये पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं बेटा। यहाँ पे आपको ऑप्शन में बांग्लादेश यदि नहीं मिला तो आपको ये दोनों ऑप्शन है वो मिलेंगे, चाइना एंड पाकिस्तान। तो सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है वो हम चाइना के साथ शेयर करते हैं और सबसे कम है वो है अफ़गानिस्तान के साथ। और यदि अफ़गानिस्तान भी आपको देखने को नहीं मिला तो हम करते हैं भूटान के साथ। जो भूटान है उसके साथ शेयर करते हैं 699 किलोमीटर। 699 जो किलोमीटर है वो सब जो बाउंड्री है सबसे कम वो शेयर करते हैं। और यदि आपको भूटान भी नहीं मिला तो आपको यहाँ पे म्यांमार देखने को मिलेगा। तो जो म्यांमार है उसके साथ हम जो बाउंड्री हैं वो शेयर करते हैं सबसे कम। तो आपको अलग अलग तरीके से जो मैंने है वो आपको बता दिए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। यदि फिर भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा देख सकते हैं। चलिए बेटा अब आगे बात करते हैं। अब इंडिया जो लार्जेस्ट कोस्टल लाइन, इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जिसमें लार्जेस्ट कोस्टल लाइन आपको देखने को मिलती है, तो वो है हमारा बी, गुजरात। गुजरात के अंदर हमें जो लार्जेस्ट जो स्टेट लाइन है, कोस्टल लाइन है वो देखने को मिलती है। अब आगे बात करते हैं बेटा। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ द टाइम लैग ऑफ कितने, देखिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहले सूरज निकलता है और बाद में जो सूरज है वो आता है गुजरात के अंदर। तो कितने टाइम का फ़र्क है वो आपको देखने को मिलता है, वो है 2 आवर का, 2 घंटे का जो अंतर है वो आपको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे 2 या 3 तरीके से पूछ सकता है। एक तो पूछेगा यहाँ पे द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल, कि जो स्वेज कैनाल की जो ओपनिंग है वो कब हुई, तो 1869। कहाँ पे, तो मिस्र के अंदर, जो मिस्र है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी ये स्वेज कैनाल। और इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस, इंडिया और यूरोप के बीच में ये खुलने से कितनी जो डिस्टेंस है वो कम हुई, तो ये है हमारा ऑप्शन सी, 7000 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कम हुई। तो ये हुई थी हमारी मुंबई और लंदन से, जो लंदन जो शहर है उसके बीच में हमारी जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर है वो कम हो गई। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि जो स्वेज कैनाल है वो कहाँ पे खुली और कब खुली, तो ये खुली थी, इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो 1869 के अंदर मिस्र के अंदर हुई थी। या मिस्र भी नहीं मिले तो आपको यहाँ पे इजिप्ट देखने को मिलेगा और ये अफ्रीका के अंदर है। याद रखना है कि ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। और ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है। आपसे कनेक्ट भी पूछ लिया कि ये किस किस सी को कनेक्ट करती है, तो रेड सी और मेडिटेरियन सी को ये कनेक्ट करती हैं। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है हमसे।
ऑप्शन है वो देख सकते हैं इसके। द कंट्रीज विच इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट के अंदर इंडिया जो बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर करता है? तो आपको बताना है कि पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ, पर ईरान के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर नहीं करता। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा डी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की जगह आपसे साउथ भी पूछ सकता था और ईस्ट भी पूछ सकता है, जो भी है वो आपसे पूछ सकता है। जब हम आगे हैं वो डिस्कस करेंगे। अगला है द कंट्री विद विच इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री इन द नॉर्थ। नॉर्थ में इंडिया अपनी जो बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर करता है? चाइना के साथ शेयर करता है, तिब्बत, नेपाल के साथ, तिब्बत के साथ। जो तिब्बत है वो नेपाल ने सॉरी जो तिब्बत है वो चाइना ने इस पर कब्जा है वो कर रखा है, और यहाँ पे भूटान भी आ सकता था। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे आते हैं आवर साउथर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कॉन्टेंस्ट ऑफ, कि हमारे जो साउथ के अंदर जो नेबरिंग जो कंट्री हैं वो कौन सी हैं साउथ में। तो साउथ में आपको पता है एक तो श्रीलंका है और एक है मालदीव्स, और पाकिस्तान तो आपका कहाँ पे है ये आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे या फिर मैं ही बता देता हूँ। ये हमारे साउथ के अंदर है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट बेटा। अब आगे देखते हैं बेटा। मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द, जो मालदीव्स जो कंट्री है, मालदीव्स के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि एरिया के अकॉर्डिंग टू एरिया एशिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, सबसे छोटी कंट्री है मालदीव्स एरिया के अकॉर्डिंग। और पॉपुलेशन की भी मैं बात करूं तो एशिया में सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो भी हमें मालदीव्स के अंदर देखने को मिलती है। तो दो तीन जो फैक्ट हैं उनको भी आप याद रख सकते हैं। तो ये किसके साउथ में है? ये है हमारे लक्षद्वीप जो आइलैंड है उसके बिल्कुल साउथ के अंदर ये लोकेटेड है। लक्षद्वीप आइलैंड सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, ये आप याद रख लीजिए बेटा, लक्षद्वीप। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के। इन नैरो, ये बैरो नहीं आएगा, यहाँ पे एक नैरो आएगा। नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार इज बिटवीन इंडिया एंड, जो गल्फ ऑफ जो मन्नार है या फिर जो पाक स्ट्रीट है वो किस देशों की बाउंड्री है? वो है इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका है। और आपको बताना है कि पाकिस्तान की सीमा को क्या कहते हैं? पाकिस्तान की जो साथ इंडिया की जो सीमा लगती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? दूसरा है इंडिया की चाइना के साथ सीमा लगती है, इंडिया की चाइना के साथ जो सीमा जो लगती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? और एक ये श्रीलंका है, श्रीलंका की अभी मैंने आपको बता दी है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में से आपसे कोई भी है वो पूछ सकता है। इनके अलावा आपसे कोई भी जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा बेटा। अब आगे बात करते हैं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू विच स्टेट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से ये पास होकर गुजरती है? और इसको स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना है, कितना जो लैटिट्यूड है उस पर से गुजर रही है। जीएमटी है वो है हमारी 82 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट है वो है हमारी। चलिए बेटा जल्दी से बताइए। तो वो है हमारा ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से होकर ये गुजरती है। अब आगे बात करते हैं। ये कुछ आपसे शॉर्ट में पूछ रखे हैं, अब जल्दी से इनको बता दीजिए। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइज इन अरबियन सी, अरबियन जो सी है उसके अंदर कौन सा आइलैंड है वो लाई करता है? तो ये आपको पता है लक्षद्वीप। अगला है नेम द कंट्रीज विच आर द लार्जर देन इंडिया, इंडिया से 6 जो बड़ी कंट्री हैं उनके जो नाम है वो आपको लिखने हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, एक बार जल्दी से आप लिख सकते हैं। पहला तो है रशिया, रशिया है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ये जल्दी से आप लिख लीजिए। फिर है ब्राज़ील,
ब्राज़ील है, फिर है ऑस्ट्रेलिया है, और फिर आता है इंडिया। इंडिया जो 7वें नंबर पे है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। जल्दी से एक बार आप इनको जो स्क्रीनशॉट है या फिर आप इन जल्दी से इनको याद है वो कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना सभी को? अब आगे बात करते हैं बेटा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रखा है, विच आइलैंड ऑफ द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के अंदर, ये देखिए ये हमारे क्या है, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के अंदर कौन सा है वो लाई करता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो लाई करता है वो है अंडमान एंड निकोबार। अब है विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउथर्न नेबर्स, तो ये दो हमने अभी अभी पढ़ी थी, एक तो श्रीलंका है और एक मालदीव्स है। ये दो हमारी कौन सी कंट्री हैं, ये हमारी आइलैंड और साउथर्न नेबर्स हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब आगे बात करेंगे बेटा। अब इसके अंदर आगे जो बात करते हैं, इन नैरो चैनल ऑफ द सी विद सेपरेट टू लैंड मास, एक जो नैरो चैनल है सी के अंदर वो दो लैंड मास को अलग करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम स्ट्रीट कहते हैं बेटा, उसको हम स्ट्रीट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर एन इंटरनेशनल बाउंड्री, कौन सा इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो शेयर करता है, इनमें से कौन सा स्टेट है? तो आप जल्दी से मुझे बता सकते हैं कि कौन सा स्टेट है वो? तो वो है हमारा बेटा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है, आप लोकेशन है वो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की, और यही सबसे ज़्यादा जो मतलब इनमें से जो इंटरनेशनल जो बाउंड्री है वो अपनी शेयर करता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सभी को। और बस आज इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और इसके बाद आपको जो चैप्टर नंबर जो 2 की जो वीडियो है वो देखने को मिलेगी। और आपको फिर भी कुछ डाउट लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है, यहाँ पे देखिए नॉर्थ से लेकर साउथ तक हमारे कितनी जो डिस्टेंस है वो कवर करता है नॉर्थ साउथ में, ये है 14 किलोमीटर। और हम यहाँ पे बात करें ईस्ट से वेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारी 2933 किलोमीटर। तो आप दोनों जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। ये इसी तरह से आपसे है वो पूछेगा बेटा कि वेस्ट ईस्ट में कितनी जो डिस्टेंस है वो कवर की जाती है। इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा ध्यान है वो रखेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको करा चुका हूँ। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से एक बार बता दीजिए, या फिर हम आपकी जो लाइव जो क्लास है, जो भी डाउट क्लास होंगी उसके अंदर आपको सोल्व करेंगे। और यदि आपसे स्टेट पूछ लिया जाए तो 29 स्टेट हैं, 29 स्टेट हैं, और 9 यूनियन टेरिटरी हैं। ये तो है हमारी स्टेट, और ये है हमारी यूनियन टेरिटरी। इनके अलावा इस चैप्टर से आपके कोई भी जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछेगा, और यदि पूछता है तो केवल आपको थोड़ा घुमा के ही पूछेगा। सिर्फ आंसर हैं वो आपके सेम रहेंगे, इनके अलावा आपसे कोई भी जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा होगा आपने, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के साथ। थैंक यू।